हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर हुआ रक्तदान शिविर। सैकड़ों महिलाओं ने भी रक्तदान कर दी सच्ची श्रद्धांजलि। 894 रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर श्रवण बराला ने जताया सभी का आभार। जम्मू शहर के बराला हॉस्पिटल में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा की 16वीं पुण्यतिथि पर 11वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ निदेशक डॉक्टर श्रवण बराला ने डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इसके बाद डॉक्टर बराला ने स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा की असमय मृत्यु पर खेद प्रकट करते हुए उन्हें याद किया और उनके पदचिन्हों पर चलने और सिद्धांतों को अपनाने पर जोर दिया। स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा ने गरीब तबके, किसान, मजदूर, ग्रामीण महिलाओं के हक की लड़ाई जीवन पर्यंत लड़ी और हमेशा उनके हक की बात कही। डॉक्टर बराला ने बताया कि लगातार 11 वर्षों से डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा की याद में रक्तदान शिविर और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर से गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, सामाजिक संस्थाओं, साधु संत, डॉक्टर सहित विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोग श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे सीकर सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और भाव विभोर होकर वर्मा के जीवन के बारे में बताया तथा उनके द्वारा राजस्थान को किए गए विशेष योगदान के बारे में जानकारी दी। विधायक श्री माधोपुर जाफर सिंह खर्रा ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर ज्ञासीलाल बराला एवं डॉक्टर बाबूलाल बराला ने पधारे हुए सभी रक्तदाताओं को आभार प्रकट करते हुए प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने गरीब, किसान, मजदूर सब के लिए काम किया। मेरा उनसे तब से परिचय था जब वो दिल्ली में लाइब्रेरियन का काम करते थे। वो राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद में एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में जिस तरह से उन्होंने सुचिता के साथ में काम किया और एक लोक नेता के रूप में जिस तरह से लोग उनको जानते थे, मैं देखता था उनकी कोठी पर जब जाना होता था, वो मुख्यमंत्री थे या मंत्री भी थे, ज़मीन पर घास पर बैठ जाते थे लोगों के बीच में और उनकी समस्याओं को सुनते थे। हमारे नीमका थाना में वो एक प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहते थे राणा शहर में। उनका उद्देश्य एक आदर्श गांव स्थापित करना था, परंतु वहाँ से जब दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो ऐसे व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। उनके पदचिन्हों पर चल करके डॉक्टर बराला साहब श्रवण जी उनकी मेमोरी में, उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष एक रक्तदान शिविर करते हैं। पिछले 11 साल से लगातार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि इससे अच्छी कोई हो नहीं सकती। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और डॉक्टर साहब को मैं इनका आभार भी व्यक्त करूँगा, इनको धन्यवाद भी दूँगा, इनको शुभकामनाएँ भी दूँगा और आशा करूँगा कि डॉक्टर साहब की मेमोरी में, स्मृति में इस प्रकार के पुण्य काम करते रहेंगे। आज डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा साहब की 16वीं पुण्यतिथि है। हमने पहली पुण्यतिथि से ही कार्यक्रम रख रहे हैं। 1 से लेके 5वीं पुण्यतिथि हम राजस्थान में अलग अलग जगह रखी। उसके बाद हमने बराला हॉस्पिटल में पिछले 11 साल से लगातार रक्तदान शिविर रखते आए हैं और इस बार भी उनके पुण्यतिथि में रक्तदान शिविर रखा है। उसमें सुबह 8 से 3 बजे का टाइम था, परंतु जब मैं 7 बजे ही पहुंचा तभी यहाँ युवा बेडों पे लेटे हुए थे बड़ी उत्साह के साथ। अब तक लगभग 250-300 कार्यकर्ता रक्तदान कर चुके, करीबन 20 बेड लगा रखे हैं और जिस तरीके से युवाओं में जोश है, शायद 800-1000 तक भी ब्लड डोनेशन पहुंच जाएगा शाम को 4-5 बजे तक। मैं तो आज डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा साहब के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा कि वो एक भारत का उनका एक सपना था कि मेरे भारत में एक भी आदमी बिना मकान नहीं रहे, कच्ची छत के नीचे नहीं रहे, सबके पक्के मकान होने चाहिए और पूरे भारतवर्ष में एक भी गरीब नहीं होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों का, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, सबको एक दूसरे से बढ़कर सब समान रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना चाहिए। आज हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा का सपना साकार होगा और इस भारत में
गरीबी जड़ मूल से दूर होगी, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा का सपना साकार होगा। मैं एडवोकेट भावना बराला हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट देखती हूँ। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी को मेरा नमन, मेरे दादाजी समान रहे हैं। मैं बचपन से ही उनको अपने एक लीडर की तरह देखती आई थी। मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में बहुत साल हर साल वो हमारे यहाँ घर पे आया करते थे। अपने सभी हम लोगों को घर परिवार के तरह उन्होंने माना और कभी भी ऐसा महसूस नहीं कराया कि वो सीएम रहने के बाद भी उन्होंने कभी ये महसूस नहीं कराया कि वो बहुत बड़े इंसान है। वो हमारे तरह एक आम आदमी की तरह हमारे साथ रहा करते थे और बहुत दुख होता है ये सोच के कि एक जन्मदिन मैं अपना उनके साथ मना सकती थी बट नहीं मना पाई। और आज साहिब सिंह वर्मा का पुण्यतिथि 16वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ये हर वर्ष यहाँ डॉक्टर साहब बराला हॉस्पिटल में हर साल मनाते हैं, रक्तदान शिविर रखते हैं। साहिब सिंह वर्मा साहब का बहुत ही बड़ा सपना था, भारतीय जनता पार्टी को आगे पहुँचाने का बहुत बड़ा सपना था और सभी कार्यकर्ताओं को आज हम यही प्रमोट करते हैं, यही संदेश देते हैं कि साहिब सिंह वर्मा साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहिए हम लोगों को और देश को आगे लेके चलना चाहिए। सभी युवाओं से और सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है और यही प्रार्थना करते हैं। और ऐसा नेता थे, वो कोई भी कार्य करते जाते थे, दिल्ली या राजस्थान में आते थे, सबसे संपर्क रखते थे और हर कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी में वो अटल बिहारी वाजपेयी, भीम सिंह जी शेखावत, इनके साथ के बड़े नेता थे। सर्वानंद जी डॉक्टर साहब का बड़ा सहयोग रहता है, हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता है बीजेपी के। हम सब की एक ही भावना है कि प्रोग्राम इनका चलता रहे। और राजस्थान में आज बराला हॉस्पिटल का नाम है, कई गरीबों का इलाज होता है, कई के पास ऐसे भी देखिए पैसे नहीं थे इलाज करा के, तो उनको भी फ्री किया है। साहिब सिंह वर्मा जी के लिए जितनी ज़्यादा बातें कही जाए उतनी कम है। एक ज़मीनी जुड़ाव का यदि सच्चा हितैषी वर्तमान में जिस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं की हमें आवश्यकता इस पूरे भारतवर्ष को, उसमें यदि त्याग की तपोमूर्ति की यदि विशिष्टता देखी जाए तो साहिब सिंह वर्मा साहब का प्रथम नाम आता है। साहिब सिंह जी अपने जीवन काल में जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा है कि राम नाम की ओड़ी चदरिया, तो जिस प्रकार से वो आए अपने जीवन काल में और राजनीतिक की परचम को पहरा करके जिस स्थिति से वो चले गए, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लगने दिया। उस महान विभूति के रक्तदान शिविर में मैं डॉक्टर सरवण बराला जी और इनके परिवार का अभिनंदन करता हूं और इस प्रकार के महापुरुष के पुण्य कार्यों में ये जो कार्यक्रम करवाया इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद। सरवण जी के साथ दिल्ली किसी काम से गया था, जिस समय ये मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, तो ये इतने सीधे सरल और ईमानदार आदमी थे कि हमें सरवण जी के साथ अपने जो सीएम हाउस था वहीं बुला लिया और वहाँ बुला के 11 बजे के करीब आपके साथ हम 6 आदमियों को मतलब दोपहर का सुबह का नाश्ता, पराठा, सादा पराठा, दही और अचार ये लाके जो हमको दिया वही खुद खाया। तो मैं उस महान विभूति को बहुत ही मतलब अभिभूत हूँ उस आदमी का। इतना तो दिल्ली का सीएम होते हुए हम साधारण कार्यकर्ता से बराबर बैठा के और हमारी जो बातचीत की, और मैं विशेष तौर से सरवण जी बराला का, वह बराला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उस महान विभूति की याद में ये रक्तदान शिविर किया है। साहिब सिंह जी वर्मा एक दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में गरीब किसान परिवार में पैदा होकर पढ़ लिख के दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने और फिर केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। एक नेता के रूप में, संत, एक महात्मा के रूप में और एक आम आदमी के रूप में उनका जो प्यार प्रेम देखा वो हमेशा विस्मरणीय रहेगा। जब भी देश के कोई विकट त्रासदी, राष्ट्रीय आपदा आई, उसमें भी साहिब सिंह जी वर्मा बहुत बढ़ चढ़ के आगे होकर भाग लेते थे। कोई भी मानवीय कार्य हो, किसी भी तरह की आम जनता की समस्या हो, उनमें आगे बढ़ के भाग लेते थे। एक बार कच्छ भुज में जब भूकंप आया तो आगे होकर उन्होंने रात दिन मेहनत करके एक नई दुधई नाम का नया शहर बसाया था और हमारे यहाँ चोमू से भी
हम लोग 50, 60, 70, 80, 90 की संख्या में मदद करने गए थे। तभी से उनका प्यार प्रेम इस चोमू से और कचौलिया से जुड़ गया। एक दो बार कचौलिया में हमारे घर गांव में आए भी, पर अच्छे आदमी, भले आदमी, हो सकता है प्रकृति की क्या मर्जी हो। 16 साल पहले वो नीम का थाना में अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रखा था, उसको संभाल के वापस दिल्ली लौट रहे थे। तो बड़े अटपटे और विचित्र कार एक्सीडेंट में उनका देहावसान हो गया। का दिन स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें चोमू के डॉक्टर सरवण बराला जी जो भी इस चोमू के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जनता की समस्याओं का निवारण के लिए बहुत कुछ चोमू की जनता के लिए कर रहे हैं।